This conference will now be recorded. ओके। आई जस्ट स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। ओके। अभी पूरा सेशन ऐसे ही हो जाता है। मैं फिर शुरू से कर देता हूँ। लेट्स आई डोंट नो हाउ टू। आप लोगों अरे यार, खैर आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आई विल रिपीट इन चार्ट ना। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे ये पीपीटी तो मैं दे चुका हूँ, बट अभी हम चार्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे और चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये केस फर्स्ट, फिर मैंने उसी टाइम पे कहा था कि जब ये टर्मिनल का केस हट जाता है तो हमारे पास एक नया केस बनता है जो कि ये था, ठीक है। तो हमने इसको मार्क किया था और इसके साथ में जो हमारा केस सेकंड था, जो कि हम उस टाइम पर केस सेकंड लेके चल रहे थे, वो हमने सेकंड नहीं रखा। और ये था कि अब यहाँ से पलटेगा बट ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा और फिर वापस से चलना स्टार्ट करेगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जो कि हमें हायर टाइम फ्रेम अभी अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि हालांकि इसमें इसमें टाइम बहुत ज़्यादा है। तो टाइम बहुत ज़्यादा है तो इसमें अप एंड डाउन मूवमेंट आएंगे, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये इस लो के नीचे तो जाए। मैक्सिमम के लिए मैंने ये लाइन बना के रखी है, मैक्सिमम इससे इससे ज़्यादा नीचे ये नहीं जाना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा नीचे जाएगा, बट ये एक पैटर्न जो बता रहा है हमें कि ये इस वाले लो के नीचे तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। बट इट विल टेक टाइम। तो अभी हम इसमें बेरिश मोड में है, जो कि हमारा कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं बता रहा है कि ये अभी एक जंप जरूर ले सकता है, नो डाउट कि यहाँ से एक जंप ले सकता है, बट इसे आना अल्टीमेटली नहीं चाहिए, ठीक है। फार्मा का ये हो गया केस, ये था निफ्टी इंफ्रा। ये हाई टाइम फ्रेम का था। एक केस ये था और एक केस ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, और उसके इसके चांसेस बहुत कम है। रियलिटी का थोड़ा सा चीज़ अलग है। ये जो मैं कह रहा हूँ इस वाले के, यानी कि ये वाला केस, इसी का जो मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो ये आता है मेरा, ठीक है। और जब मैं इसके लोअर टाइम फ्रेम में जाता हूँ तो ये वाला केस आई थिंक मैंने लिया नहीं है। ओके, आई फॉरगेट टू ऐड इट। अभी हम चार्ट पे डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है। निफ्टी रियल्टी का एक ये साफ फॉल आया था, उसके बाद में बी एक्सटेंड हुआ और ये सी चल रहा है। तो निफ्टी रियल्टी का जो हमने हमने यहाँ ए बी सी वाला केस बनाया था, सेम जैसे कि हमने उसमें बनाया था निफ्टी इंफ्रा में, वैसा यहाँ पे केस नहीं है। ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है, ठीक है। क्योंकि ये जो फॉल जो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, ये चीज़ें दिक्कत दे रही हैं और अब इस लो के करीब आ रहा है। तो ये जो हम हाई टाइम फ्रेम में, ये सी अब इस लो के नीचे जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे इंफ्रा रियल्टी सेक्टर में अब हमें ये देखना है कि किस तरह से यहाँ से थ्रस्ट से ये निकालेगा। देखो, इसके लिए यहाँ पर टाइम बहुत लगेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारा हाफ ईयरली चार्ट है। बट अब यहाँ पे एक डिसीजन वाला मोमेंट है। जब भी ये करेक्शन खत्म होता है तब हमें ये मार्केट डिसाइड करेगा कि क्या इंडियन रियलिटी सेक्टर अब एक बुल रन के लिए स्टार्ट होगा या नहीं। क्योंकि यहाँ से अगर ये थ्रस्ट के साथ निकालता है, तब ये जो करेक्शन थी डाउन साइड की, ये फिनिश हो जाएगी और ये अब ऊपर की साइड चलना स्टार्ट करेगा। एक चीज़ का सिग्नल तो आप लोगों को मिल ही गया होगा कि जब मार्केट करेक्शन अपसाइड में करना स्टार्ट करे तो इसका मतलब साफ है कि मार्केट अब ऊपर जाना चाहता है, क्योंकि करेक्शन है वो डाउन साइड की। जैसे जैसे ये साफ बोला है ये करेक्शन डाउन साइड की, बट उसका जो थ्रस्ट है वो ऊपर की साइड ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो सी रहेगा, इसमें सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। प्राइस वाइज में थोड़ा और नीचे आएगा, तो ये एक सेक्टर आने वाले टाइम के लिए, यानी कि आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, ठीक है। तो इस पे हम थोड़ा फोकस करेंगे, जैसे कि हमने मीडिया सेक्टर में भी कहा था। आई थिंक मीडिया का हुआ, मीडिया का नहीं है। ओके, तो मीडिया में हमने कहा था कि ये लास्ट लेग है इसका, ये टाइम कंज्यूम जरूर करेगा। तो इसमें हमने सिंपली कहा था कि इसमें आप अपनी मंथली एस आई पे 5-10 शेयर आप खरीद सकते हो मंथली के, कि जो जो स्टॉक फंडामेंटली अच्छे लगते हैं आपको, कि हाँ ये कंपनियां एटलीस्ट डूबने वाली तो नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग होने चाहिए, तो आप उनमें अपनी एस आई पी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि इस वाले फॉल के बाद में हमें एक इसमें रनअप मिलेगा, तो ये सेक्टर हमारे लिए आने वाले टाइम पे अच्छा रहेगा। वैसे ही मैं रियल्टी सेक्टर की बात कर रहा हूँ आपको यहाँ पर। ये तो जैसे ही ये फिनिश होगा, क्योंकि इसमें टाइम है, देखो ये हाफ ईयरली का चार्ट है, हर एक कैंडल यहाँ पे 1 मंथ की है, तो इट विल टेक टाइम नो डाउट, बट उसके बाद में एक थ्रस्ट आएगा जो कि काफ़ी अच्छा। और इसमें इस वाले सेक्टर में बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं, और जैसे मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए कि इसमें बहुत अच्छी 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 कंपनियां हैं, ठीक है। तो ये जो करेक्शन है अभी ये एक्सटेंड होगी, सी जो है ये एक्सटेंड होगा। अ, फिर इसके बाद में क्या यहाँ से जंप ले सकता है, तो हमने शायद एक केस और डिस्कस किया था आई थिंक। चलो वो चार्ट पे देख लेंगे, इसमें एक और आना चाहिए।
एफएमसी से हमने कहा था कि यहाँ पे एक वेव कंप्लीट हो चुकी है, अब ये ऊपर की साइड रहेगा और मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई थी कि ये जो एक्सटेंड होगा इससे ज़्यादा जाना नहीं चाहिए प्राइस वाइज, बट ये जो करेक्शन अब जा रही है बस हमें इसको नोटिस करना है कि जैसे आपको याद होगा कि आईटी सेक्टर में हमने एकदम टॉप पे देखा था, तो उस टॉप पे एक जिग-जैग पैटर्न फ्लैट पैटर्न बनाया था, तो अगर उस टाइप का यहाँ पे कोई पैटर्न बनाया था तो हमें थोड़ा-सा सावधान होना पड़ेगा, ठीक है? तो ये एफएमसीजी है, इसका फिर आता है ऑटो सेक्टर मैंने कहा था कि ये इस हाइट तक जा सकता है, वहाँ तक गया था और मैंने लास्ट टाइम जब हम आए थे तो मैंने कहा था कि अब यहाँ पे टाइम वाइज़ करेक्शन बढ़ानी चाहिए, जो कि कर रहा है यहीं पर, ना इसके ऊपर जा रहा है। अभी हम इसके लोअर टाइम फ्रेम में और देख लेंगे कि क्या अब यहाँ से ऊपर जाना चाहिए इसे या नहीं। मीडिया सेक्टर नहीं, एनर्जी सेक्टर का ये लॉन्ग टर्म का चार्ट है। तो ये जो सिमेट्रिकल टाइप का पैटर्न यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया ना, तो ये अब 5 में ए बी सी, तो सी जब मैंने लास्ट टाइम आया था तो मैंने कहा था कि ये और एक्सटेंड हो सकता है। हमें बस यहाँ पे ये एक चीज़ का नोटिस करना है कि अगर ये ज़्यादा जाने लगेगा तो हम ये मान के चलेंगे कि जो पैटर्न है वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है और ये जो 4 है, ये 4 की करेक्शन जो है स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? ये रहेगा, देखो इंटरनली रहेगा यहाँ पर करेक्टिव, बट हायर टाइम फ्रेम की बात करो तो 5 पार्ट में जा रहा है, ठीक? यानी कि यहाँ पे ये इस तरह से ये यहाँ पे तो मुझे सिंपल सा वो इम्पल्स टाइप का दिखाई देगा, मगर जब मैं लोअर टाइम फ्रेम में जाऊँगा तो करेक्टिव, करेक्टिव, करेक्टिव ही दिखाई देगा, वो इम्पल्स नहीं दिखाई देगा मुझे, ठीक है? तो यहाँ पर है तो ये सिमेट्रिकल पैटर्न, बट ये जो फॉल आ रहा है इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग, बट ये है कि ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, ये यहाँ पर ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बट प्राइस वाइज़ अब ज़्यादा इसे नहीं जाना चाहिए, ठीक है? अदरवाइज़ ये पूरा स्ट्रक्चर बिगाड़ने पे तुल जाएगा, मतलब फिर ये स्ट्रक्चर बिगाड़ेगा। पीएसयू बैंक में अभी हम चार्ट पे ही चलेंगे। हालाँकि मैं लास्ट टाइम आया था, मैंने कहा था कि ये जो फॉल है इस पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये हम यहीं थे क्या? खैर ये शायद ऊपर आ चुका है, ये आज का है क्या, मैंने 7 फरवरी कल का है ये, ओके। चलो चार्ट पे चलते हैं, वहीं देखते हैं। ये पीपीटी मैं आपको दे चुका हूँ, थोड़ा-सा समझाना था इस पे कि जो केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑन चार्ट। शेयर द चैट, ये मेटल का है। हुँ, ठीक है। इसमें मैंने केस ले रखे थे। हुँ, टाइम ये वाला केस। एक केस तो हमारा ये था कि यहाँ पे ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है, क्योंकि साफ फॉल जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है? अब हमें बस यहाँ पे ये देखना है लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, हालाँकि मैं इस वाले कैंप पे नहीं हूँ, मेरा मेरा मानना है कि ऐसा ही रहेगा और फिर उसके बाद में नीचे ये 100 नहीं है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद में नीचे आना स्टार्ट करेगा। उसका रीज़न भी क्योंकि फंडामेंटली मेटल मेटल सेक्टर इज़ बुलिश, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं इस वाले केस को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। ये वहाँ पे देख लेना पीपीटी में केस 1 है या केस 2, आई डोंट नो। बट मेरा मानना है कि ये ए, बी, सी बनेगा, फिर ये यहाँ पर सी के लिए ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। टाइम वाइज़ ये ज़रूर यहाँ पे टाइम कंज़्यूम करेगा। यानी कि जो पैटर्न, ये वाला पैटर्न स्टार्ट हुआ, इट विल कंज़्यूम टाइम ओवर हियर, बट ये यहाँ से नीचे जाना, मुझे नहीं लगता कि यहीं से अब नीचे जाएगा। ठीक है? जो कि मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, बट ये जो एक्सटेंड हुआ, अडानी में जो फॉल आया था उसकी वज़ह से जो एक्सटेंड हुआ, ये थोड़ा-सा ठीक नहीं था, ये मैंने बोला था और इसकी वज़ह से हमने ये वाला केस डिस्कस किया था, ठीक है? प्राइस वाइज़ अगर मैं बात करूँ, इसी पैटर्न में इसको मैं हटाता हूँ, इसी पैटर्न में अगर मैं बात करूँ तो प्राइस वाइज़ ये हो चुका है कंप्लीट। बस ये है कि यहाँ पे अप एंड डाउन फॉल के रफ फॉर्म में ये ऊपर चलेगा, ठीक है? बट ये बी है, ये अभी फिनिश नहीं हुआ, यानी कि ये जो पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ, ये अभी फिनिश नहीं हुआ है। तो मे बी पॉसिबल ये कहीं ऊपर जाके फिनिश हो। एनर्जी सेक्टर मैं इसी की बात कर रहा था कि अगर ये ज़्यादा नीचे जाएगा, हालांकि यहाँ पर ये इसको जाना चाहिए क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे काम कर रहा है, तो एक बार ये वापस पलट के नीचे जाएगा, तो हमें बस ये देखना है कि क्या ये थ्रस्ट के साथ एक बार ऊपर निकालता है या नहीं। अगर ये इसका 61% रिटेस्ट हो गया, तो जो हम सिमेट्रिकल की बात मान के चल रहे हैं कि हमारा सिमेट्रिकल बन रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसा का वैसा इंटैक्ट बनेगा। अगर ये नहीं हुआ, तब हमारे लिए क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक। तो अभी यहाँ पे और थोड़ा टाइम टाइम स्पेंड करके थोड़ा नीचे आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये रिट्रेस कितना करता है वो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा हाई टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है वो नहीं बिगड़ना चाहिए।
ठीक है। निफ्टी आईटी में जब मैं लास्ट टाइम आया था तब मैंने कहा था कि इसका रिट्रेसमेंट देख लेना आप कि अगर ये रिट्रेसमेंट अच्छा करता है यानी कि 61% करता है तो फिर ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो ये 61% इसने कोई रिट्रेसमेंट नहीं किया। ठीक है। ये 33% के अंदर ही रह गया, मतलब 61% के अंदर ही रह गया। तो अब ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऊपर जाएगा, बट ये रहेगा ऊपर ही। ठीक है, मतलब ये रहेगा ऊपर की साइड में। और जो हमने मार्क किया था कि ये डी है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुआ। पहले हम मान के चले कि अभी डी यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ, यानी कि जो लास्ट लेग थी हमारी वो फिनिश नहीं हुई, बट हमने इसको रीमार्क किया। क्यों क्यों मार्क किया? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है इसने हमें आ, ये जो कंफर्मेशन दी उसके अकॉर्डिंग हमने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। ठीक है, आई थिंक मैंने मार्किंग की होगी यहाँ पे कहीं पे, 11। ठीक है, तो ये जो लास्ट लेग है इसका, ये डी यहाँ आएगा। ठीक है, ये जो लास्ट लेग है इसका ये स्टार्ट हो चुका है, और इसी की मैं बात कर रहा हूँ कि ये रेड लाइन मैंने डॉटेड लाइन बनाई थी कि 32,500 तक तो ये आराम से जाएगा। और ये बहुत बहुत पहले से दिसंबर से, आई थिंक दिसंबर एंड से मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से 32,500 तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा। ये नो डाउट टाइम कंज्यूमिंग होगा और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ ही जाएगा वो, क्योंकि सीधे सीधे नहीं जाएगा, बट हमारी डायरेक्शन हमें जो थी वो बहुत ही क्लियर थी। ठीक है, कमोडिटी में हम शायद यहाँ गए थे और मैंने कहा था कि प्राइस वाइज ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, फिर भी इसने यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया प्राइस वाइज भी और टाइम वाइज भी। बट मुझे नहीं लगता अब इसको ज़्यादा नीचे जाना चाहिए। अब ये जो डी है, डी के लिए ऊपर जाएगा आई थिंक। इसकी मैंने मार्किंग चेंज कर रखी है, तो प्लीज़ रेफर द पीपीटी, जो मैंने पीपीटी दे रखी है ना उसको रेफर करें आप। तो ये डी के लिए ऊपर जाएगा अच्छा खासा। अब ये थोड़ा अच्छा ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है अच्छा है, मतलब इसमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके हाई टाइम फ्रेम में, जैसे हमने मेटल में देखा या एनर्जी सेक्टर में देखा, वैसी प्रॉब्लम यहाँ नहीं हुई है। ठीक है, फार्मा में अब ये यहाँ से एक थोड़ा सा जंप आया है, बट ये जंप अभी भी मैं इसको नहीं मानूंगा जब तक कि एक कोई प्रॉपर सिग्नल ना दे। ठीक है, हमने इसको माना था ए, बी और ये सी। तो सी के लिए हमने कहा था कि सी के लिए ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। मैं बताता हूँ कौन सा केस है। अ, हम्म, एक केस ये था हमारा और एक केस ये था। तो अगर ये चलना स्टार्ट करेगा थ्रस्ट के साथ तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ये हमने लास्ट टाइम पे बोला था। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पर है। तो ये थ्रस्ट से तो दिखा रहा है, बट लेट्स से कि अगर ये यहाँ पर, क्योंकि ये ए, ये बी और ये सी, तो ये टर्मिनल बना देता है, मतलब क्योंकि अगर ये टर्मिनल टाइप का पैटर्न यहाँ बना देगा तब हम मान लेंगे। क्योंकि अगर ये थोड़ा और इस रेड लाइन के ऊपर जाके फिर वापस एक बार नीचे आता है, तब हम मान लेंगे कि जो हमने केस डिस्कस किया है वो हमारे लिए एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बट अभी मैं इस वाले सेक्टर में बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि एक राय से मैं अभी बुलिश नहीं हुआ हूँ। अगर ये थोड़ा बहुत कंफर्मेशन देता है तो डेफिनेटली वी विल बी इन बुलिश। जो हमारा फिर डायमेट्रिक टाइप का पैटर्न हम सोच रहे थे उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, इंफ्रा में वैसा ही है जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था। अब ये डी के लिए ऊपर चलना स्टार्ट हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रियल्टी सेक्टर में ही हमें बस ध्यान देना है कि रियल्टी सेक्टर में किस तरह का पैटर्न ये बनाना स्टार्ट करता है। वो पीपीटी में जो मैंने डिस्कस किया था वैसा ही है। ऑटो सेक्टर में मैंने लास्ट टाइम ही कहा था कि ये यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग करना चाहिए। इसके लोअर टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये एक बार और, मतलब ये पलट के एक बार और नीचे आना चाहिए एंड देन ये वापस ऊपर जाएगा, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स अप साइड में पैटर्न बना रहा है। ठीक है, ये अप साइड में कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना रहा है, तो मे भी कि ये एक बार इसके और ऊपर चला जाए। ठीक है, बट ओवरऑल हम इस पूरे स्ट्रक्चर में बुलिश हैं, क्योंकि लास्ट लेग बची है हमारी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि लास्ट लेग बची है तो कब कहाँ कैसे फिनिश हो रही है, तो डोंट बोदर विद दिस। उसके बाद में हम इसमें बुलिश ही रहेंगे। ठीक है, हालांकि हम यहाँ से इसको ट्रैक करते हुए रहे कि ये इस तरह से आएगा फिर ये इस तरह से जाएगा, ड्रॉ करते हुए। अभी यहाँ पे मेरे हिसाब से टाइम कंज्यूमिंग है, बट यहाँ जो स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि थोड़ा ऊपर जाके वापस एक बार नीचे आएगा ही आएगा। ठीक, एफएमसीजी की बात करें तो इसमें हम बुलिश है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये अप एंड डाउन मूवमेंट दिखाएगा, बट डायरेक्शन जो है हमारी हमारे साइड से इसकी क्लियर हो चुकी है। तो जैसे इसको मान लो आप ए, अभी यहाँ पे कितना रिट्रेस होता है, किस तरह से टाइम कंज्यूम करता है, वो हमारा बी बनेगा एंड देन ये वापस से स्टार्ट करना चालू कर। तो हमें बस इसकी जो पैटर्न है
लास्ट टाइम भी जब मैंने कहा था कि हमें किसी भी पैटर्न के आइडेंटिफिकेशन में कम से कम 2 व्यू चाहिए, ए एंड बी। तो यहाँ पे हमारे पास ए तो है बट बी अभी है नहीं, तो अभी लेट्स से कि किस तरह से यहाँ पे काम करता है। बट एक चीज़ क्लियर है कि डायरेक्शन हमारी अप साइड में है, ठीक है। अब कितना थ्रस्ट से ऊपर जाएगा ये डिसाइड करेंगे हम कि ये कितना रिट्रेस होता है। देखो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी लेग का रिट्रेसमेंट ही बताता है कि उसकी नेक्स्ट लेग क्या होने वाली है, जो कि चैप्टर 3 में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द पीपल को वहाँ पे बहुत दिक्कतें आती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट धीरे धीरे आपको समझ में आने स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ ये इस तरह से काम करती हैं चीज़ें, ठीक। कंजम्पशन एफएमसीजी और कंजम्पशन में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने कोई ये जो पैटर्न है फ्लैट का, सॉरी, हाँ, 2 चीज़ें हैं कि एक हमने लास्ट टाइम नहीं कहा, आई थिंक ये कहा था कि ये सिमेट्रिकल टाइप का पैटर्न बना रहा है, ये पलट के वापस नीचे आएगा, ठीक है। मैक्सिमम ये इसके ऊपर जा सकता है और मैंने कहा था कि पलट के वापस एक बार नीचे आएगा। व्हाई? क्योंकि ये सिमेट्रिकल टाइप का पैटर्न यहाँ पे छोटा-सा बना रहा है, ठीक है। और अभी भी ये नीचे ही आएगा। ये जो ग्रीन कैंडल थी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी भी नीचे ही आएगा टू फिनिश दिस कंप्लीट पैटर्न एंड देन इसमें एक थ्रस्ट आना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट बैंक हुआ, निफ्टी हुआ, पीएसयू हुआ, मीडिया हुआ। मीडिया को छोड़ो, चलो निफ्टी और इनसे स्टार्ट करते हैं। निफ्टी निफ्टी में मैं लास्ट टाइम आया था तब मैंने क्या कहा था ये निफ्टी एनर्जी था। आई थिंक निफ्टी एनर्जी में हमने ये 2 केसेस डिस्कस किए थे, राइट? कि यहाँ पर एक केस ये था और एक केस ये था हमारा इसे शायद मैंने ऐड करना भूल गया कि हमें बस यहाँ पे थ्रस्ट देखना है कि थ्रस्ट के साथ ये बीडी ट्रेल लाइन क्रॉस करेगा या नहीं। और मैंने कहा था कि मेरी प्रोबेबिलिटी इस वाले में ज़्यादा है ना कि उस वाले में। खैर ठीक है, निफ्टी पे आते हैं दोबारा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मेरी साइड से नॉइसी हो रहा होगा। अगर आपको नॉइस आ रहा है तो प्लीज़ बियर विथ मी, क्योंकि मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, मेरे साइड से थोड़ा नॉइस हो रहा है। लेट मी टेक सम ड्रिंक, जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ, तो लास्ट टाइम जब हम आए थे आई थिंक ये वाला केस नहीं, कहीं और था हमारा। यहाँ हम थे और हमने कहा था कि ये हमारा बी और ये सी के लिए, और सी अभी हमारा फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है। ये 15 मिनट का चार्ट है, ये कहाँ से है? मैंने यही मार्क किया था ना। हम्म, कहाँ गया? चलो हटाओ, मैं इरेज करके फिर करता हूँ। आई एम इरेजिंग। तो ये जो हमारा पैटर्न स्टार्ट होता तो इसमें मैंने कहा था कि ये हमारी ए, ये बी, ये सी और ये डी के लिए ऊपर जाना स्टार्ट करेगा एंड देन एक कॉल आएगा। आई थिंक यहीं पर मैंने कहा था कि ये जो सी है इंटरनली अभी फिनिश नहीं हुआ है। नहीं, हम यहाँ थे, सॉरी, यहाँ थे और यहाँ मैंने कहा था कि वेव सी जो है वो फिनिश हो चुकी है हमारे इस वाले टाइम फ्रेम में प्राइस वाइज, ठीक है। और ये यहाँ कहीं फिनिश हुआ है वैसे तो। अब जो भी होना है इसको ऊपर ही जाना है। डी कहाँ गया? ठीक है, तो हम यहाँ थे। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैंने कहा था कि सी प्राइस वाइज तो हो चुका है यहाँ पर फिनिश, ठीक है। इंटरनल टाइम फ्रेम पे हम गए थे तब मैंने कहा था कि ये यहाँ पर टाइम वाइज इस वाले जो सी है इसके टाइम वाइज बाकी है, ठीक है। और फिर ये डी के लिए स्टार्ट करेगा। तो ये था हमारा यहाँ पर डी। ये यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले टाइम फ्रेम के डी की। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ इस हिसाब से, क्योंकि अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब ये जो पैटर्न जो सी का चल रहा है वो फिनिश नहीं हुआ था। ये मैंने कहा था कि लोअर टाइम फ्रेम में ये फिनिश नहीं हुआ है। यहाँ पे हम कुछ केसेस लेके चलेंगे, ठीक है, उनको समझने की कोशिश करना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आए थे मेरे पास इसी टाइम फ्रेम को। पता नहीं कि एक कुछ 15 मिनट के चार्ट पर पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं और कुछ 75 मिनट का। आई डोंट नो कि वाई टू मच थिंकिंग ऑन, क्योंकि लास्ट टाइम भी बजट से पहले भी मैं बोल के गया था कि देखो यहाँ पे अभी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, बस हमें उसी को बेयर करना है। और ये जो हमारा जो भी
पैटर्न है, करेक्शन है, ये मैक्सिमम 2 हफ्ते तक चलेगा। फरवरी का 1 वीक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, 1 हफ्ता, डेढ़ हफ्ता और कह सकते हैं, या पूरा हम फरवरी भी मान के चले तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो डाउन साइड का मोमेंट है, ये ऑलमोस्ट नियर टू फिनिश है, ठीक है। फिर भी हम 75 मिनट के चार्ट में मोमेंट को आइडेंटिफाई करके पता करते हैं कि यार अब नेक्स्ट व्हाट इट विल बी इन द नेक्स्ट, ना मतलब यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या हो सकता है। एक चीज़ जो मैं अब यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, उस चीज़ को ध्यान से समझना, कि मैं कह रहा हूँ ये वेव सी यहाँ पे हो चुकी है फिनिश, एक केस, और ये डी के लिए स्टार्ट हो गया। वाई आई एम सेइंग लाइक दिस, क्योंकि आज का जो थ्रस्ट था वो अच्छा खासा था, बट इसके मैं कंफर्म करूँगा जब हमारा मार्केट इसके ऊपर निकल जाए कल, ठीक है। यानी कि इस वाले वेव के अगर ऊपर निकल जाए तब मैं मान लूँगा कि हाँ, ये जो पैटर्न है सी का यहाँ पे हो चुका है फिनिश, अभी मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि ए, बी, सी, डी और ई मेरा यहाँ पे हो चुका है फिनिश, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे भी अभी मैं समझाने की बात करूँगा, क्योंकि कई लोगों ने मुझे यहाँ पे टर्मिनल की डायग्राम भेजा था, उसको भी डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर हम अभी क्यों ऐसा नहीं मान के चल रहे हैं। बट अभी अब मान के चलो कि ये सी यहाँ पे फिनिश हो गया, इसका कंफर्मेशन मुझे मिलेगा कि जैसे ही ये इसके ऊपर निकलता है तब हम मान लेंगे कि ये डी के लिए स्टार्ट हो गया। अगर ये डी के लिए स्टार्ट हो गया तब अभी मैं मंथली चार्ट पे डिस्कस करूँगा कि वहाँ पर कौन-कौन सी चीज़ें चेंज हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर अगर ये इसके ऊपर निकलता है, आज ये जो मैं बता रहा हूँ ये इस मंथ के हाई है, ठीक है? अभी स्टार्ट हुआ है तो ये मंथ का हाई भी है। तो मंथ के हाई की वजह से जो मंथली चार्ट पर हमारा मोनोव्यू बना है उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, ठीक है? वो मैं बताता हूँ पहले कि इसके हाई के ऊपर निकलने का क्या मतलब होता है। देखो, अभी हम ये हैं 17,800 के आस-पास, 17,800 71 के आस-पास हैं, और ये है हमारा इस मंथ का हाई। 17,960 70 जो भी मान लो आप, 17 या 18,000 मान के चलो फॉर एग्जांपल। तो जैसे इसके ऊपर निकलता है तो ये जो स्ट्रक्चर है मोनोवेव का, और आपको याद हो कि मैंने आपसे कहा था कि ये टर्मिनल टाइप का पैटर्न बनाएगा अगर जो भी मंथ का हाई लगा है उसके ऊपर ना जाए तो, ठीक है। ये आई थिंक बजट से पहले मैंने डिस्कस भी किया था कि ये एक टर्मिनल टाइप का पैटर्न बनाएगा, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, भले ही फिर ये फेब्रवरी के पूरे ही मंथ इस तरह से टाइम अप एंड डाउन मूवमेंट करें, क्योंकि इसके बाद जो हमें मिलेगा वो एक थ्रस्ट के साथ एक अच्छा अपसाइड का मोमेंट मिलेगा जो कि काफ़ी ऊपर तक जा सकता है, ठीक है। तो इट उसकी वजह से ये हो सकता है कि जो सेकंड वेव है, यहाँ क्योंकि ये 5 के पार्ट में जाएगी ए बी सी, क्योंकि जिगजैग पैटर्न बन रहा है, तो जो लास्ट 5 रहेगा हमारा, जो उसमें सेकंड वेव का टाइम वाइज कम रहेगा और वो फोर्थ में अपना टाइम कंज्यूम ज़्यादा करेगा, ठीक है। अगर ये टर्मिनल बनाता है तो हमें बस ये देखना है कि क्या ये इस स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। अगर ये स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है तो फिर हम ये जो यहाँ पे मान के चल रहे हैं ना, इसमें हमारा कहाँ गया मैं, हाँ यहाँ था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा मुझे, आप लोगों को, मुझे लगता है आप लोगों को आ गया होगा समझ में कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसा क्यों लेके चल रहा हूँ। वाई, क्योंकि यहाँ पर मेरा स्ट्रक्चर मंथली चार्ट का चेंज हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैं इसको हायर वेटेज दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अगर ये मेरा यहाँ से नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर ये इसके ऊपर निकाल देता है तो मेरा मंथली स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, तो फिर ये जो भी करेक्शन करेगा अपर साइड में ज़्यादा करेगा, ठीक है, अपर साइड में करेगा ज़्यादा, और ई के लिए फिर ये बहुत कम नीचे आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ई होगा फरवरी के लास्ट वीक तक ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका होगा, ठीक, ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका होगा। फिर इसके बाद में हमें एक बहुत अच्छा मोमेंट मिलेगा यहाँ से, ये वाला जो मोमेंट आएगा, ठीक है, ये जो मोमेंट आएगा एक अच्छा खासा एक थ्रस्ट के साथ हमें अप साइड में मोमेंट मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये अभी से ही ऊपर जाने को कर रहा है तो उसका मतलब कि मार्केट प्राइस वाइज यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, ठीक। जिसने जो बेच दिया वो बेच दिया, अब वो नहीं खरीद पाएगा ऐसा, ठीक है। तो जिसने पैनिक होके बेचा वो बेच चुका है। तो प्राइस वाइज तो वैसे तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि वेव सी का ये जो ये है प्राइस वाइज तो ये हो चुका है, अब चांसेस कम है कि इसके नीचे जाए, ठीक है। एक चीज़ ये, अगर ये उसके ऊपर नहीं निकलता है तो जो दूसरा केस है हमारा उसको डिस्कस करते हैं। लेट मी मार्क इट अगेन। ये डी अभी चल ही रहा है और फिर ई के लिए नीचे आएगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि जब ये आएगा नीचे तो ये ऐसा कुछ थ्री का पैटर्न बनाएगा,
और फिर ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा इस वाले टाइम फ्रेम में तो हमें ऐसा दिखेगा कि ए बी सी और ये डी के लिए जा रहा है, मगर लोअर टाइम फ्रेम में अभी भी वो सी को ही फिनिश कर रहा होगा। तो जब डी के लिए ऊपर जाएगा तो फिर ये अच्छा खासा ऊपर जाएगा। ठीक है, एंड देन इट विल कम डाउन। तो अब जो इसके लोअर टाइम फ्रेम में जो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये टर्मिनल बना रहा है, क्या बना रहा है। देखो, टर्मिनल बना रहा है, नहीं बना रहा है, ये सारी चीज़ें कन्फ्यूज अभी दूर करते हैं वन बाय वन। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा कि ये जो पैटर्न बना रहा था, ठीक है, एक zigzag टाइप का पैटर्न बनाया इसने और देन एक शार्प फॉल आया, सॉरी ये फ्लैट पैटर्न बनाया और उसमें एक छोटा सा टर्मिनल बना के इसने एक शार्प फॉल दिया। ठीक है, तो ये हमारा ए था और यहाँ से ये जो गया, लेट मी मार्क अदरवाइज फिर कंफ्यूजन नहीं हो जाए। तो ये जो हमारा ए था, ये हमारा बी। अब चूंकि ये शार्प फॉल आया है, ये हमें बताता है कि समथिंग न्यू हैज स्टार्टेड। ठीक है, और इसी की वजह से मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि चूंकि समथिंग न्यू हैज स्टार्टेड फ्रॉम हियर, क्योंकि साफ फॉल है, तो ये अभी यहाँ पे सी फिनिश नहीं हुआ है। और यही चीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम भी कन्वे की थी कि ये चीज़ यहाँ अभी फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, चूंकि ये नहीं फिनिश हुआ है और इसने इस तरह का साफ फॉल दिया जो कि मुझे ये बता रहा है कि कुछ नया स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर इसी लेग में कॉम्प्लेक्सिटी को ये बढ़ावा दे रहा है। चूँकि इस लेग में कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ावा दे रहा है, तो इसका मतलब अब ये हमारा कोई नया पैटर्न बनाएगा। तो ये जो है इसकी मैं मार्किंग कर रहा हूँ ना। और मैं क्यों अभी इस वाले केस में टर्मिनल नहीं मान के चल रहा हूँ, ये मैं बताता हूँ। पहले तो ये जो पैटर्न बना, ये इसके अंदर इसको मैं और छोटा कर दूंगा, मार्क कर देता हूँ पहले तो मैं ए बी और ऐसे इसको मैं डिग्री को चेंज कर लेता हूँ। ठीक, तो ये ए बी सी बना है ना, इसमें ये एक सिमेट्रिकल पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, और ये मुझे अलाउ नहीं कर रहा है कि अभी आप इसको टर्मिनल मान के चलो। ठीक, पहली चीज़, जो टर्मिनल मान के चल रहे हैं वो वाला केस भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। बट अभी जो व्यू है उसको मैं बता रहा हूँ कि एक सिमेट्रिकल टाइप का यहाँ पे पैटर्न बना है जो कि मुझे ये अलाउ नहीं कर रहा है कि ये 1 2 3 4 इस टाइप का कुछ मैं मान के चलूँ। ठीक है, पहली चीज़। अब ये जो सी बना है, इसमें क्या बना हुआ है इसको मैं बताता हूँ कि ये जो सी बना है, अब मैं बॉक्स हटा दूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। मैं अब ये जो बना है इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये यहाँ कहीं जाके फिनिश हुआ है। और ये काइंड ऑफ मेरा टर्मिनल टाइप का पैटर्न बनाया उसने और ये थ्रस्ट के साथ इसने निकाल दिया। ठीक है, अब मैं अगर इसको मार्क करूँ तो ये मेरा एक कॉन्ट्रैक्टेड ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न बना रहा है, ए बी सी डी और ए। तो मोस्ट प्रोबेबली आप चांसेस ज़्यादा है कि ये यहाँ से मुझे एक गैप अप या और ऊपर जाए। ठीक है, भले गैप अप ना मिले बट चांसेस ज़्यादा है कि ये और यहाँ से ऊपर ही जाए। ठीक है, इस वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। और जिस तरह का ये थ्रस्ट के साथ जा रहा है उससे एक चीज़ क्लियर है कि ये यहाँ पर एक अप साइड में कोई पैटर्न बना रहा है, जो कि जो कि मेरा मानना है कि यहाँ पे हो चुका है फिनिश। यानी कि जो पैटर्न था ए बी और ये सी, अब ये डी के लिए, यानी कि ये वाला जो टाइम फ्रेम का डी है बड़ा, जो हम 75 मिनट के चार्ट पे लेके नहीं चल रहे हैं, उसका डी ये चालू हो चुका है। ठीक, तो हमें बस ये देखना है कि अब ये डी कितना ऊपर जाता है यहाँ से। और मुझे लगता है कि इस वाले हाई के तो ऊपर चला ही जाएगा। अब उन लोगों के क्वेश्चंस जो ये बोलते हैं कि यहाँ पर ये टर्मिनल बना है, और मुझे कुछ लोगों ने चार्ट भी भेजे थे कि सर ये टर्मिनल बन रहा है, ये कहीं सही है या नहीं। देखो, जब भी आपको व्हेन एवर यू फील्स कि यहाँ पर टर्मिनल बना है ना, तो कोई पोजीशन तब तक मत बनाना जब तक कि आपको कंफर्मेशन ना मिल जाए। पहली चीज़, आप मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू बी कंफर्म्ड इन दैट। ठीक है, तो वहाँ पे सिंपल सा क्या करोगे आप, 2 4 ट्रेंड लाइन बनाना। अगर 2 4 ट्रेंड लाइन को थ्रस्ट के साथ काट रहा है तभी उस चीज़ को मानना, नहीं तो उसको स्किप कर देना। ठीक है, क्योंकि थ्रस्ट हमेशा आपको डायरेक्शन दिखाता है, और टर्मिनल में थ्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब वो टर्मिनल बन रहा है तो उसका जो पोस्ट पैटर्न बिहेवियर है वो आपको बताएगा कि हाँ ये यहाँ पर टर्मिनल बना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इफ आई एम सेइंग कि ये टर्मिनल टाइप का लास्ट ए बी और सी है,
जो कि मुझे अलाउ कर रहा है, ठीक है टर्मिनल, इसको मैं ट्रायंगुलर ना मानूँ, टर्मिनल भी मानूँ, तब भी थ्रस्ट मुझे अलाउ कर रहा है कि हाँ ये टर्मिनल टाइप का पैटर्न आप कंसिडर कर सकते हो इस सी लेग में, छोटी सी जो सी लेग बनी इसमें, ठीक है। एंड देन ये जो ऊपर चलना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में एक फॉल आएगा, जो कि मैं इस वाले फॉल की बात कर रहा हूँ इसी केस में, ठीक है। तो अब जिन जिन ने यहाँ पर टर्मिनल बना के रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने उसमें 2-4 ट्रेड लाइन बनाना। आई एम नॉट सेइंग कि यही करेक्ट है, बट आप 2-4 ट्रेड लाइन बना लेना, चाहे वो बैंक निफ्टी में हो या निफ्टी में हो या कहीं पर भी आपको चार्ट में दिखता है, तो वहाँ पर आप ट्रेड लाइन बना लो, और जैसे ही मार्केट उसको थ्रस्ट के साथ काटने की कोशिश करता है, तो यू कैन टेक पोजिशन वॉट एवर यू वांट टू डू, लॉन्ग साइड में या शॉर्ट साइड में, जो भी आपका वहाँ पे पैटर्न बनाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे अगर जिन्होंने टर्मिनल भेजा उनका मैं बताता हूँ कि इस टाइप से, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 के ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बोल सकते हैं कि ठीक है सर ये 5 के ऊपर जा रहा है, तो आप कब मानोगे कि कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब जो केस मैंने डिस्कस किया उसको कैंसिल आउट करेंगे हम। सिंपल सा कि ये जैसे ये 5 को भी अगर मान रहे हो आप, तो 5 में भी 5 पार्ट में जा रहा है, चूंकि यहाँ पे 5th जो है वो भी एक्सटेंड हो रहा है, तो इतना ध्यान रखना कि 61% तक तो आराम से आ जाएगा ये। मैं मार्क कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये 5 में जा रहा है, ये और ऊपर ही जाएगा अभी के हिसाब से तो। और फिर ये बस ये देखना कि इसका जो यहाँ पे तो मैं मानना नहीं चाहूँगा वैसे तो, मुझे इसका इस वाले ट्रेल लाइन का डाउट है, बट इसमें अगर आपको ऐसा साफ फॉल आता दिखता है ना, तभी इसको कंसिडर करना इस वाले केस को, क्योंकि यहाँ पे थ्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब इसको काटेगा तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक तो बहुत आराम से आएगा, चांसेस कम है कि इस वाले लो के नीचे जाए, ठीक है, इतना ध्यान रखना। चांसेस बहुत कम है कि इस वाले लो के ये नीचे जाए, हाँ यहाँ तक ये इसके आसपास तक ये आराम से आ सकता है, ठीक है। इस वाले केस में जब ये मैं इसको टर्मिनल मान के चल रहा हूँ तो, बट मैं इसको टर्मिनल नहीं मान रहा क्योंकि प्राइस वाइज तो ठीक है, बट टाइम वाइज इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी, कि ये इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ए और बी के कंपैरिजन में इस हद तक नहीं जाना चाहिए जो मुझे लगता है। बट लेट्स सी, मार्केट मार्केट है, ये किस तरह से बिहेव करता है वो देखते हैं। बट ये मुझे जो जो मुझे लग रहा है कि इसने यहाँ से एक नया पैटर्न स्टार्ट किया, ये ए हुआ, ये बी हुआ, अब ये सी के लिए कुछ करेक्टिव फॉर्म में ऊपर जाएगा, तो लेट्स सी कि किस तरह से कितना थ्रस्ट दिखाता है, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा सारा व्यू थ्रस्ट ही दिखाएगा, और हमें बस उसी को सुनना है और उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर मैं यहाँ अपने डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ, तो यहाँ पर मेरा सी तो ख़त्म हो चुका है, जो भी है ये डी ही है, तो ये थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, देन ऊपर जो कि मैंने लास्ट टाइम 3 के फॉर्म में आ सकता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, वो डी में कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट जीरो हो सकती है। वाई आई एम सेइंग, क्योंकि बी जो था मेरा कॉम्प्लेक्स था, तो मुझे इस वाले पैटर्न में व्यू बी और डी में अल्टरेशन चाहिए। तो आपको याद होगा, तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मोस्ट प्रोबेबली डी के चांसेस कम है वो इतना कॉम्प्लेक्स ना जाए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बी में ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है, तो डी मेरा कॉम्प्लेक्स ना हो, तो ये हो सकता है सीधे 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 निकाल दें, तो सिंगल लाइन भी बना सकता है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग लाइन बनाएगा, तो जो कि ऐसे तो अलाउ नहीं करेगा मुझे कि उसको कुछ नया स्टार्ट माने, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। बट लेट्स सी हाउ थिंग्स हैपन। जो भी थ्रस्ट है मेरा अभी के लिए, मेरी डायरेक्शन के लिए क्लियर है कि अगर मैं कल की ही बात करूं, यानी कि यहाँ पर अगर कल की बात करूँ, तो ये और थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, फिर मुझे जस्ट आई जस्ट नीड टू नोटिस कि ये टाइम कंज्यूम करके धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, या फिर इसने साफ फॉल देना स्टार्ट कर दिया, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट आई विल चूज माई केस, ठीक। मुझे उम्मीद है यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है, ये सी यहाँ पे चलता है, ये भी मंथली चार्ट में वैसे ही टर्मिनल टाइप का पैटर्न बना है, जो कि मैंने डिस्कस किया था ये, तो ये भी अगर इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है मेरा फेब्रवरी मंथ की मोनोवेव का, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, फिर ये जो भी करेक्शन करेगा वो अप साइड में ज़्यादा करेगा, ठीक है, इतना आप ध्यान रखना।
इसके लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में तो मैंने कहा था कि यहाँ पे प्राइस वाइज हो चुका है, डी के लिए ऊपर जा रहा है। लेट्स से कि ये यहाँ पर किस तरह का टाइम प्राइस वाइज कंज्यूम करता है, एंड देन एक फॉल जरूर आएगा। ठीक है, अब ये 75 मिनट का चार्ट है हमारा, और यहाँ पर हम मार्क करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए। ये ज़्यादा ऊपर जाने के इसमें नहीं है ना, ये ऊपर तो जाएगा बट ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। बट इसकी करेक्शन देखते हैं कि क्या इसने ये करेक्शन कंप्लीट की है। हम्म, ये भी दिखा रहा है ये ऊपर जाएगा। हम्म, मैं भी इसमें बुलिश हूँ मेरी साइड से। मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके इट मस्ट गो अप, एंड देन ये जो ई का फॉल है ये आना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता इसके कोई चेंजेस है। नहीं है, अभी के लिए नहीं है। यहाँ पर इस वाले में बन जरूर सकता है, क्योंकि शार्प फॉल में भी कि ये अपने आप में टोटल एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाए। बट अभी मैं उस कैंप में नहीं हूँ। अगर ये यहीं पर ये क्योंकि एक शार्प फॉल आया है, तो इसमें एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना सकता है। बट अभी मैं उस कैंप में नहीं हूँ कि ये इस तरह का कुछ हरकत करेगा। नहीं अभी तो ठीक है, नहीं अभी कुछ नहीं है इसमें। थोड़ा ऊपर जाके फिर अब इसमें फॉल आना चालू हो जाना चाहिए। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टेक योर क्वेश्चंस वन बाय वन। ओके, आई थिंक यू गाइस डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। थ्री कैन नॉट बी द स्मॉलेस्ट। किस चार्ट में आप बात कर रहे हो हुसैन? अच्छा, जनरली आप अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं बता दूं, वेव थ्री और वेव सी विल नेवर एंड एवर बी द स्मॉलेस्ट इन एनी पैटर्न। चाहे वो टर्मिनल हो, चाहे वो इम्पल्स हो, चाहे वो ट्रायंगुलर हो। वेव थ्री एंड वेव सी विल नेवर एंड एवर बी द स्मॉलेस्ट अमंग ए, सी एंड ई, वन, थ्री एंड फाइव। ठीक है, तो थ्री और सी कभी भी स्मॉलेस्ट नहीं होगा। ओके, ओके। निफ्टी के दो चार्ट भेजे हैं, मुझे भेज दिए क्या? लेट चेक। आपने चैनल में डाले कहाँ है? ओके, चैनल में है। आपका इसमें क्वेश्चन है क्या? देखो, आपने लिंक नहीं भेजा है तो आई कांट शेयर विद, आई कांट शेयर दिस चार्ट। आपका क्वेश्चन क्या है? आप क्वेश्चन पूछ लीजिए इसमें मुझसे। आपने जो चार्ट भेजे उसमें इंटेलेक्चुअल चैनल में भेजा, ओके। बट आपका क्वेश्चन नहीं है उसमें। आपने भेज तो दिया, देख रहा हूँ मैं, चैनल पे है। बट इसमें आपका क्वेश्चन नहीं है। अ डायमेट्रिक पैटर्न हैज अ फाइव ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन नहीं है। ओके, मेरी राय जानने की कौन सा केस उसमें आएगा? देखो, मैं जो केस बता चुका हूँ वो तो मैं ऑलरेडी आपको सबको शेयर कर चुका हूँ ना। मेरी क्या राय है, मेरी राय में तो मैं जो शेयर कर ही चुका हूँ। आप ये जानना चाहते हो कि आपके दो केस में मैं अपनी राय दूं, जबकि मेरी राय ऑलरेडी कुछ और है। ओके, हाँ, हाँ, ठीक है। नहीं फिरदौस जी, मुझे नहीं लगता ये दोनों केसेस में मुझे अपनी राय देनी चाहिए।
मैं अभी दोनों में राय नहीं दे सकता क्योंकि मुझे दोनों ही गलत लग रहे हैं, सो आई कांट गिव एनी राय कमेंट ऑन दिस, सॉरी। आई वांट टू नो व्हाई एंड वेयर आई एम रॉन्ग। वो देखो, अगर मैं ऐसा डिस्कस तो नहीं कर सकते यहाँ पे वाई एंड, क्योंकि ऐसा डिस्कस करने का मतलब है कि मुझे आपको पैटर्न और पैटर्न से रिलेटेड रूल्स डिस्कस करने पड़ेंगे, जो कि मैं यहाँ नहीं कर सकता। इसके लिए मैं सॉरी बोल सकता हूँ आपको। ठीक है, मैं ये बता सकता हूँ कि ये केस सही है या नहीं, बस इतना सा मैं डिस्कस कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, सॉरी। अगर कोई और क्वेश्चन है जो मैंने डिस्कस किया, पैटर्न डिस्कस किए हैं, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आपको उसमें कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आस्क कि ये चार्ट पैटर्न आपने ऐसा क्यों लिया, या जो भी आप क्वेश्चन हैं आपके, अगर जो मैं शेयर करता हूँ उससे रिलेटेड, तो डेफिनेटली आई विल डिस्कस विद दैट थिंग ओनली, कि मैं ये पैटर्न क्यों बना रहा हूँ या मैं ऐसा कुछ डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक एनीवन हैव क्वेश्चन। ओके गाइस, पीपीटी मैं ऑलरेडी शेयर करवा चुका हूँ। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ शेयर विद स्टूडेंट टीम, दे विल फॉरवर्ड में। तो ऑल द बेस्ट।